बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब तशरीफ़ लाए। आज पेशावर में इकरा वोचर स्कीम के स्कूलों ने एहतजाज किया। इकरा वोचर स्कीम गवर्नमेंट ने 2014 में प्राइवेट स्कूल में लॉन्च की थी, जिससे स्ट्रीट साइड्स की 500 और 800 रुपये फ़ी बच्चा दे के प्राइवेट स्कूलों में उन बच्चों को पढ़ाने के लिए दाखिल किया गया और बाकायदा एग्रीमेंट के साथ। आज इतना अरसा गुजरने के बावजूद आज तक तमाम अदारों के बकायाजात बने हुए, और ये वो कम फीस वाले अदारे हैं जो अब तबाही के दहाने पे खड़े हैं। मौजूदा इलेक्शन जो केपी की गवर्नमेंट पहले पीटीआई की रही, ये वोचर स्कीम से जो बच्चों को दाखिल करवाया इन स्कूलों के कंधों पे सवार होके आई, क्योंकि इन्होंने उस वक्त इलेक्शन में ये नारा लगाया था इतने लाख बच्चे हमने स्कूलों में दाखिल करवाए, और वो आज फ्रॉड साबित हो रहा है। आज जब वो ओनर्स रोड पे आए अपने हक के लिए, जो उनका जायज़ हक है, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और उसमें से तकरीबन 150-200 के करीब हमारे भाइयों को गिरफ़्तार कर दिया गया, जिसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। और प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क पेन सूबा खैबर पख्तूनख्वा ये ऐलान करते हैं कि अगर फौरी तौर पे जितने हमारे भाई गिरफ़्तार हुए हैं उनको फौरी तौर पे रिहा नहीं किया गया, तो इंशाअल्लाह कल अपनी एग्जेक्टिव काउंसिल का इजलास बुला के पूरे सूबे में एहतजाज का ऐलान करेंगे, और हम हुकूमत वक्त को ये बताएंगे कि उसने एक टीचर के ऊपर लाठीचार्ज किया और एक प्रिंसिपल एक टीचर को गिरफ़्तार किया। तो जब एक शरीफ आदमी जब रोड पे आता है तो उसके फिर रिएक्शन कैसा होता है। तो हमारी वज़ीर आला से ये अपील है कि फौरी तौर पे, और जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया और प्रिंसिपल्स को गिरफ़्तार किया उनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पे कार्रवाई करने का ऐलान किया जाए।